अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे व्यूअर्स का। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम जो जो रूटीन करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो काम करेंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये खूबसूरत सा एलेकांते का सी साइड व्यू, ये इसका पार्क टाइप बना हुआ है, इसके साथ ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। और आप यकीन माने इतना ज़बरदस्त माहौल है, इतना ज़बरदस्त माहौल है कि कहने सुनने का फ़र्क है। और मेरा आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्वियसली जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मेरे चैनल को व्यू करते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत अपडेट तो बनती है। और इतना खूबसूरत सनी वेदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यूके में इस वक्त -5 -4 है और आप बिलीव करें इस वक्त यहाँ पे 7 हल्की की धूप है और 7 हल्की हल्की हवा है। नाइसली टेम्परेचर आई थिंक अराउंड 22-23 डिग्री है। ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है। तो ये आज आप देखें हम कहाँ फिर रहे हैं। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को हम जुटलाएंगे। और बिलीव करें इतना मज़े का काम है, इतना मज़े का काम है। यूके से जब आप इधर लैंड करते हो ना, आपको तो हम जन्नत में आ गए हैं। क्यों? वेदर की वजह से। और जो करेंगे, जहाँ जाएंगे, जो बनाएंगे, जो खाएंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए इंशाल्लाह। खान साहब कैसा लग रहा है आपको? तो खान साहब कहाँ आए हुए हैं हम इस टाइम आए हुए हैं एलिकांते आए हुए हैं। अच्छा, और बड़ी अच्छी बीच है, बड़ा अच्छी खान साहब वेदर कैसा है? आइडियल वेदर है, बेस्ट वेदर है। हाँ, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो खान साहब आप क्या रिकमेंड करते हैं एलिकांते के बारे में, और वो भी दिसंबर के दिनों में? बेस्ट प्लेस, वेदर इस टाइम मुंह पे लग रही है, देखें। ओके। और चमक रहा है वो मौसम। अच्छा, तो खान साहब तो अपनी राय दे दी है, लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं बातें कर रही हूँ। तो ये बार्स बनी हुई हैं और बेहतरीन वेदर है। बिलीव करें कि हमारे जितने जानने वाले हैं, मैंने सबको ऑफ़र कराई है भाई जो आ सकता है वो पहुंच जाए। और लेकिन ये है कि हर बंदे की अपनी एक राय होती है, हर बंदे की एक अपनी सोच होती है। बट डिपेंड ऑन द थिंकिंग कि कोई आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 फैमिलियाँ आ गई हैं। मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी लेकिन है। तो इंशाल्लाह फिर जो करेंगे, जहाँ जाएंगे, जो जो एक्टिविटी होगी सारी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल पे ना चीज़ें डाउनलोड नहीं हो सक रही। तो जब डाउनलोड होंगी तो फिर हम आपको सारी साथ साथ अपने व्लॉग्स शेयर करते जाएंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर में मिलते हैं जी। इस टाइम मैं एलिकांते फिर रहा हूँ। एलिकांते बड़ा ही खूबसूरत शहर है जो स्पेन का एक सिटी है एक्चुअल। और इसके साथ एक और सिटी लगता है जिसको कहते हैं बेनेड्रोम। वहाँ पे भी जाना चाहिए। तो मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। देखें बीच के ऊपर मैं फिर रहा हूँ। और इंग्लैंड में इस टाइम वेदर जो है वो -5 -4 है और यहाँ पर इस टाइम 24 जी। ये ओपन बार है और बड़ी खूबसूरत जगह है। और आज कैमरा मेरे हाथ में आ गया, मैंने कहा चलो मैं खुद व्लॉगिंग करता हूँ। मिसेस खान तो इधर कहीं नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने कहा चलो आपको दिखाएं। बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा मज़ा आ रहा है ओपन बार में बैठे हुए। और मैं अकेला ही इंजॉय कर रहा हूँ। की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर वेदर बहुत ज़बरदस्त होता है और जितने भी ब्रिटिश पीपल्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ ही पे आते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आता है समर के दिनों में, तो यहाँ पर बिल्कुल फुल होता है। यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती, गुजरने की भी जगह नहीं मिलती। अगर आप यूट्यूब में डालें एलिकांते का तो आपको पता लगेगा ये बड़ा ज़बरदस्त हॉट वेदर है और बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, हॉलीडेज डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आना चाहिए जी। मेरी मलका आ गई फातिमा और ये अब ये हम
हम आ गए एक बड़े प्यारे नेचुरल पार्क में। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा नेचुरल, इधर आबशारें नेचुरल बनाई हुई हैं, पूल्स बनाए हुए हैं, बहुत प्यारी जगह बनाई हुई है। ये हमें किसी ने एड्रेस स्पेशल दिया था कि ये बहुत प्यारा पार्क है और इस तरह के छोटे छोटे पूल्स और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और अब बहुत नेचर के करीब है ये पार्क, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगाई गई। कई तो जो आबशारें हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, बिल्कुल यानी कि कुदरती हैं। तो ये देखें, और एज़ यूजुअल अपनी पिक्चर बनाते हुए, और सारे मेरा मजाक कर रहे थे और मैं हंसती जा रही थी कि कोई बात नहीं। और ये जाते जाते एकदम मैं गिरी हूँ, बच गई, अल्लाह ने मुझे रख लिया, वरना तो मैं बड़ी ज़ोर से गिरती, मुझे नज़र ही नहीं आया व्लॉग बनाते पे। और मैं हंसी जा रही थी, सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि भाई नीचे, लोग कहते पीछे देखो पीछे, और मुझे सारे कहते नीचे देखो नीचे। गिरते गिरते मैं बड़ा बची। जिधर भी मुझे कोई नेचुरल आबशारें नज़र आ रही थी छोटी छोटी, तो मैं बनाती जा रही थी। बातें इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि सब 2-3 फैमिलियाँ मेरे साथ थी। वो फिर बस वो कह रहे थे ये व्लॉग कैसे बना रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। सारे हंस रहे थे कि तुम बोल नहीं रही, आज तो बोल नहीं रही। मैं चलती जा रही थी और वीडियो बनाती जा रही थी क्योंकि सारे मेरे साथ थे। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है। मैंने कहा मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी, भाई तुम लोग मेरी टेंशन ना लो, क्योंकि सारे हंसी जा रहे थे। एक दफ़ा जो मैं गिरने लगी हूँ ना, वो मैं बड़ा बची हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मेरी टांग का मसला है, तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम होती है। अल्लाह ने रख लिया मुझे। मैं तो बिल्कुल आबशार के पास ही जाके बैठ गई। जब मैंने पानी को हाथ लगाया तो ये बिलीव करें, इतना क्लीन पानी, इतना। ये उसी का दूसरा पार्ट है जहाँ मैं बैठी हुई थी, और ये जनाब मैं मस्तियाँ कर रही थी, तो मुझे सारे हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये डांस हो रहा है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत व्यू है। हर बीच दूसरी बीच से मुख्तलिफ है, और आप बिलीव नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला की हम कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। हम लोग कई चीज़ों की कदर नहीं करते। बिलीव करें कि ये डूबता सूरज और ये सनसेट, मैं कहती हूँ क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दुनिया में कहीं भी रहें, अपनी ज़िंदगी को खुद एंजॉय करें। तकलीफ़ हो, गम हो, प्रॉब्लम हो, वो इंसान ने खुद ही काटनी होती है। कई लोग मिलेंगे आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले। मैं आपको अपनी एक किस्सा सुनाती हूँ। उम्र छोटी होने की वजह से, उम्र छोटी थी मेरी, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी ना बहुत बड़ा समझ लेती थी। छोटी उम्र का यही वो होता है। एक तो होता है ना कि घर बड़े एडवांस होते हैं या बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई होती है। हमारे पेरेंट्स का माइंड ज़रूर आज़ाद था, लेकिन छूट नहीं दी हुई थी उन्होंने। तो लेकिन जूं ज़िंदगी बढ़ती गई, हम पलते गए, बड़े होते गए, हमारे बच्चे बड़े होते गए, तो एक चीज़ सीखी है कि जो कोई इंसान जो मर्जी करे, जो मर्जी कहे, जब तकलीफ आपकी है ना, तो जिंदगी भी आपकी है। तो जो मर्जी कोई बोले, कहे कि ये ऐसे है, ये वैसे है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। जो बेहतर लगता है वो करो, जो बेहतर समझते हो वो करो, किसी की परवाह न करो। और ये देखो, ये पूरा जो है ना दुबई है जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ। और यही मैं कहती होती हूँ कि एक खूबसूरती है कि बंदे को अपने आप को खुशबाश, खुश इखलाक और पुरज़ौक़ रखना चाहिए। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, अल्लाह ताला आसानियाँ करता जाएगा। अच्छा, हमारे एक भाई भाभी हैं, वो आए नहीं हैं, और यकीन माने मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। भाभी, आप समझिए आपके लिए। तो ये स्पेशल मैसेज उनके लिए है कि वाकई उनको मिस किया जा रहा है। और हर बंदे का एक अपना अल्लाह ताला की तरफ से खलूस इखलाक होता है जो उनमें पाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये
ज़बरदस्त। पूरा दुबई बना हुआ है ये जगह। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। जी सनसेट शुरू हो चुका था तो मैंने कहा सनसेट की पिक्चर ज़रूर लेनी है। ये जो पिक्चर्स हैं ये बहुत एक यूनिक चीज़ है, वो भी सनसेट की, वो भी मिडल ऑफ द ओशियन में आके, क्योंकि ये काफ़ी डीप, इसका जो पोर्ट है वो काफ़ी एंड तक जाता है। इसकी ये वॉक बनी हुई है उसकी, जहाँ पे आप अपनी बोट पार्क करते हैं। तो ये मिडल ऑफ, मैं बिल्कुल मिडल ऑफ ओशियन खड़ी थी और बड़ी एज पे खड़ी थी, और साथ साथ मैं गाने स्पेनिश लगे हुए थे वो गुनगुना रही थी। तो सारे मुझे देख के हंस रहे थे, ये क्या कर रही है, कुछ लफ्ज़ आते हैं कुछ लफ्ज़ नहीं आते। भाई अब हमारी कोई ज़बान तो है नहीं ना। तो लेकिन ये कि बड़ा मज़ा आ रहा था, और ये बड़ी ही खूबसूरत, एक जिसे कहते हैं ना, बड़ी प्यारी जगह थी। और बस ये है कि फैमिली हो और साथ 2-3 अच्छे फ्रेंड्स सर्कल के फैमिलीज़ हों, फिर बड़ा मज़ा आता है। ये बड़ी हाइट पे जगह थी और बड़ी मुश्किल से मैं तो चढ़ी हूँ भाई, लेकिन थी बड़ी प्यारी जगह। ये ताज़ी ताज़ी डेट्स लगी हुई थी, इसका बहुत क्लोजअप लिया मैंने। और आपको पता है ये सारे जो इंग्लैंड और यूरोप में ना स्पेन से खजूरें जाती हैं, और इनकी जो खजूरें हैं ना वो इतनी बड़ी बड़ी खजूर है माशाल्लाह, खाने के काबिल है, और वो होती भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और बेहतरीन खजूर मिलती। ये मैं इतनी हाइट पे आ गई हूँ और मैं अब ये देख रही थी कि ये मैं आ कैसे गई हूँ। सारे हंस रहे थे कि आप भाभी पहुँच कैसे गई हैं यहाँ तक, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ थी और इतनी हाइट थी। मैं सोच रही थी, और मैं इतनी सांस ले लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे पाँव का और टांग का मसला है, मैं इतना वॉक नहीं प्रॉपर कर पाती, थक जाती हूँ। सारे हंस रहे थे कि ये आप आ कैसे गई हैं। यहाँ मैं बिल्कुल अकेली फिर रही थी, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, गाने लगे हुए थे, झूमती झूमती मैं फिर रही थी। मैं हंस रही थी सारों को, कभी मेरा वेट ना करो, मैंने आना बड़े आराम से। मैं अपनी वीडियो बनाती बनाती आराम से सनसेट का मज़ा लेते लेते आराम से, इतना प्यारा इतना खूबसूरत नज़ारा है कि बस क्या मैं आपको बताऊँ। ये इनकी ना एक हाई पीक जगह बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत। ये जैसे पुराने वो कैसल्स नहीं बने होते थे, तोपें लगी होती थी, और वो जब पायरेट्स आते थे उनको सीधी सीधी तोपें मारते थे। बेसिकली ये एक कैसल था छोटा सा, जैसे सिक्योरिटी कैसल होते हैं छोटे छोटे बने हुए। मेन कैसल की तो मैं मेंशन कर चुकी हूँ। ये इनका एक बहुत मेन टाउन का कैसल था। ये कैसल अंडर यानी कि बेसमेंट थी इसकी, तो ऊपर तोपें वगैरह लगी हुई थी, तो प्रोटेक्शन के लिए। ये देखें ये पूरा कैसल बना हुआ था, बाकी इन्होंने एरिया तोड़ दिया था, डिमोलिश कर दिया था। ये सारा ये कैसल का ही एक हिस्सा था, जो कि सिक्योरिटी होती थी कि कोई पायरेट्स वगैरह ना आए। बाद में इन्होंने ये डिमोलिश करके तो फिर ये बना दिया, और ये भी बड़ा प्यारा इन्होंने बनाया सनसेट व्यूज़ के लिए। और ये बीच का सबसे हाईएस्ट एरिया है, एक ये है, और एक डाउन यानी आप आगे जाएंगे देखेंगे कि ये सीढ़ियाँ कैसल की जो नीचे अंडरग्राउंड इन्होंने सब ब्लॉक कर दिए हैं, दरवाजे जगह, ऊपर इन्होंने शीशे लगा दिए हैं। ये मैं मैप दिखा रही हूँ। जो भी आपको सनसेट पॉइंट दिखा रही हूँ ये इतना नीचे था, इसकी कम से कम ना 50 to 60 वो स्टेयर्स थी जो कि मैं नहीं जा सकती थी। तो मैं यहीं खड़ी बस सनसेट होता देख रही थी। सारे मुझे कह रहे थे आ जाओ, पर मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये ऑलिव्स ट्री लगा हुआ है पीछे, और ये ऑलिव्स इस पर लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन में नहीं लगा हुआ, जब तक दरख्त जो होता है वो ज़मीन में ना लगा हो तो फिर फल कम देता है। तो लेकिन ये बड़ा प्यारा लग रहा था। और सनसेट की तो क्या ही बात है, लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे। वेदर
आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। मैनचेस्टर की निस्बत दिसंबर में हम गए थे और बिलीव करें कि दिसंबर में जाना एक क्या ही बात है। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा यार उधर -5 -10 तक जा रहा है और यहाँ पे देखो 25 28 डिग्री है और लिटरली गर्मी लग रही थी। जब आप वॉक करते हैं तो लिटरली आपको गर्मी लगती है। लेकिन ये जो बेनेड्रॉम है, आउटस्टैंडिंग जगह, आउटस्टैंडिंग। इस वक्त तक मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि बस मैंने अभी गिर जाना है, क्योंकि जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, एक तो यहाँ पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग रियली एक्सपेंसिव होती है यहाँ पे, और होती भी अंडरग्राउंड्स है और बड़ा मुश्किल काम होता है गाड़ी पार्क करना, क्योंकि आपको पता है हमने गाड़ी ली हुई थी। बस अब बस हो गई है मेरी और मैं हंसती हुई जा रही हूँ। वैसे भी सुबह से निकले हुए थे, इस वक्त तक वैसे भी बंदे की बस हो जाती है और मेरे हवास बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो बस अब व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और मुझे इजाज़त दें। और बाकी ये पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे हैं, कितनी रौनक है। ये पूरा एरिया बारों का है। बार्स खाली बार नहीं होती, हम लोग बार का मतलब गलत ले लेते हैं। बार्स जो होती हैं बेसिकली होटल के साथ बार होती हैं। हम लोग पेप्सियाँ पीते हैं, ये लोग ड्रिंक करते हैं, मतलब इनका अपना एक कल्चर है। ये एक तरह होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं। हम गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार। हमारे पाकिस्तानियों के दिमाग में बार का मतलब कुछ और है। तो लेकिन ये कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा एरिया खाने पीने का है। यहाँ इंग्लिश पीपल, हर तरह का बंदा यहाँ पे, वेजिटेरियन, जिस तरह के हलाल हराम हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। यहाँ कई हलाल रेस्टोरेंट भी थे। और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।